नमस्कार दोस्तों। आज इस प्रोग्राम में इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अभी इधर देखा है कि लॉकडाउन में सबकी व्यवस्थाएं बुरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं। कहीं पर भी कोई भी ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि ज़िंदगी पटरी पर चलना शुरू हो जाए। कोशिश में सब कोई लगा हुआ है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर वर्ग उन लोगों का है जिन लोगों के हाथ में ना तो रुपया है, पैसा है और ना ही खाने पीने की चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो दुर्दशा हुई है हमारे मज़दूरों की, जो पलायन करके आए हैं, उनके पास में कोई साधन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ लोगों की भलाई करने के उद्देश्य से एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं मोटिवेशनल गुरु शैलेंद्र सक्सेना और अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी देना चाह रहा हूँ जिससे आप लोगों की कुछ हद तक समस्याएं कम हो सकें और आपको एक ऐसा सहारा मिल सके कि आप अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अच्छे तरीके से शुरू कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ स्वावलंबन फाउंडेशन के बारे में। स्वावलंबन फाउंडेशन एक संस्था है जिसमें आप ही जैसे कई लोगों की आर्थिक तौर पे मदद की जा रही है। अब ये आपके ऊपर है कि जो सहायता आपको मिलेगी उसका उपयोग आपको किस तरीके से करना है, वो आपके अपने निर्णय होंगे। फिलहाल इस योजना में मैं आपको बता देता हूँ, स्वावलंबन फाउंडेशन एक व्यवस्था कर रहा है जिसमें सभी को, जो भी इस संस्था के साथ में जुड़ते हैं, भाई देखिए कोई भी संस्था इतना तो नहीं कर सकती कि जो आए उसकी मदद कर दे, लेकिन हाँ इतना तो करने में सक्षम हो ही सकती है कि कुछ लोगों की मदद की जा सके और कुछ लोग वही होंगे जो उनके संपर्क में आ सके। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बताया जा सकता है कि अगर आप उस संस्था के संपर्क में आते हो, उस संस्था के साथ में आते हो, तो संस्था आपकी मदद के तौर पे क्या कर रही है कि अधिकतम 50,000 रुपये तक प्रति माह देने की व्यवस्था कर रही है। और ये जो व्यवस्था है 50,000 रुपये तक की, ये जिस भी व्यक्ति को दिए जा रहे हैं, संस्था उस व्यक्ति से ना तो इन रुपयों के बदले में उसका कोई ब्याज लेगी और ना ही जो पैसा नगद मिलेगा जो भी, वो वापस भी नहीं मांग रही है। यानी कि अगर आपको 50,000 रुपये की सहायता, आर्थिक सहायता संस्था की तरफ से मिलती है, तो आपके दिमाग से एक तनाव ये ख़त्म हो जाता है कि आपको इस रुपए के एवज में, बदले में कोई ब्याज नहीं देना है। साथ ही ये जो रकम आपको मिली है ये आपको वापस भी नहीं करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका तनाव कम होगा और इन रुपयों से आप अपने घर की परिस्थितियों को संभाल सकते हो। ये पैसा उन लोगों के जरूर काम आएगा जिन लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, घर में खाना नहीं है या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ इंतज़ाम नहीं है, कपड़े लित्ते नहीं हैं। क्योंकि हम ये तो नहीं जान सकते कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि जो भी आर्थिक सहायता आपकी हो सके वो हम कर दें। बाकी ज़रूरतें आप हमसे बेहतर जानते हो और आप अपनी ज़रूरतों को इन पैसों के माध्यम से पूरी कर सकते हो। अब आगे बात आती है कि संस्था आपको पैसे दे रही है, तो बदले में आपसे क्या ले रही है, क्योंकि ब्याज ले नहीं रही है और ना ही अपनी जो रकम आपको दे रही है वो आपसे वापस मांग रही है। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? सीधी सी बात है, इस संस्था का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है एक के लिए सब और सब के लिए एक। अगर आज हमको किसी भी तरीके की ज़रूरत है तो हमारी एक व्यक्ति की मदद करने के लिए आप सब हमारे साथ हैं, और उसी तरीके से अगर आप सबकी आज कोई ज़रूरत है तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो एक के लिए सब और सब के लिए एक। लेकिन ये कहने से नहीं होता है, इसके लिए हमारी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से आसानी से पता चल पाए कि संस्था अगर आपकी मदद कर भी रही है तो क्यों कर रही है और आपको उस संस्था का लाभ लेना है कि नहीं लेना है, ये आपका अपना निर्णय है। तो मैं आपको उसकी शर्तों के बारे में बता देता हूँ। इस संस्था का जो पहली शर्त है, पहली शर्त ये है कि जो भी रकम ये संस्था आपके हाथ में देगी वो एक महिला हो। यानी कि संस्था केवल महिलाओं की मदद कर रही है। महिलाओं की मदद करने का उद्देश्य इसलिए है कि हमारी संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति, उसमें महिलाओं को लक्ष्मी का रूप दिया गया है और लक्ष्मी अगर लक्ष्मी के ही हाथ में जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो जो लेडीज़ होती हैं वो मैनेजमेंट संभालती हैं, घर को संभालती हैं, घर को स्वर्ग बनाती हैं। बहुत ज़्यादा हिस्सा जो जिम्मेदारी का होता है वो लेडीज़ के ऊपर होता है। अगर संस्कृति संभालनी है तो लेडीज़ की जिम्मेदारी, घर को संभालना है लेडीज़ की जिम्मेदारी, परिवार को संभालना है लेडीज़ की जिम्मेदारी, परिवार कैसे चलाना है उसकी भी जिम्मेदारी लेडीज़ की। तो हम ये जो पैसा देंगे वो लेडीज़ के हाथ में देंगे, जो घर की लेडीज़ होगी, कोई भी हो सकती, बेटी हो सकती, बहू हो सकती है, माँ हो सकती है, लेडीज़ के हाथ में ही पैसा दिया जाएगा। ये हमारी पहली शर्त है। जुड़ हमारे साथ में कोई भी सकता है, कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, पुरुष जुड़ जाए, लेकिन जो पैसा होगा उसके घर की लेडीज़ को दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से खर्चा करे। दूसरी शर्त, जिस लेडीज़ को भी ये पैसा दिया जाएगा उसको हर साल आ करके राखी बांधनी होगी। जी हाँ, रक्षाबंधन के दिन उसको हर साल आना होगा और राखी बांधनी होगी इस कलाई पर। जिस साल उस लेडीज ने मेरी इस कलाई पर राखी नहीं बांधी, तो जितने साल तक हमने उसकी सेवा करी है तब हम उससे उस पूरे पैसे का या हमारा जो भी खर्चा होगा उसका ब्याज सहित उससे वसूलेंगे। तो सीधी सी बात है, ये कोई ऐसी शर्त नहीं है, क्योंकि आपसे कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर हमारा आपसे एक रिश्ता बंध रहा है तो वो दिल से बंधे, मजबूरी से ना बंधे कि आज आपको पता चला संस्था पैसा दे रही है तो आपने संस्था के कहने पे आगे राखी बांधी, पैसा लिया और गायब हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए, किसी को नजर नहीं आ रहा है कि कहाँ है। इस तरह की भावनाएं आपके मन में ना आए। अगर आपने रिश्ता जोड़ा है तो दिल से जुड़े, और दिल से हम लोग जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। इसके लिए सबसे पवित्र जो रिश्ता है वो है रक्षाबंधन। तो मेरी इस कलाई पे आपके द्वारा राखी हर साल बननी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि कभी आप हमारे शहर में ना हो, आप कहीं बाहर चले जाओ, कहीं आप बीमार पड़ जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको राखी ना बांधो, आप हमको इन्फॉर्म करो, हम आपके पास आएंगे। अगर हम नहीं आते तो वो जिम्मेदारी मेरी बनती है, मेरा फॉल्ट आता है। लेकिन अगर हम आपके सामने हैं, आपकी पहुंच में हैं, तो मेरे इस हाथ पे आपकी राखी ज़रूर बंधनी चाहिए। ये हमारी थी दूसरी शर्त। तीसरी शर्त, आपको अगर हमारी संस्था ये मदद दे रही है तो सीधी सी बात है कि आप केवल अपनी सहायता लेकर के आप चुपचाप ना बैठो। आप इतना तो कर ही सकते हो, कम से कम 2, 4, 8, 10 लोगों को इस संस्था के बारे में बताओ, ताकि उन लोगों को भी हम मदद पहुंचा सके जिनके पास में हमारी कोई सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही या हम जिनसे नहीं मिल पा रहे। कोशिश तो हमारी ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बताएं। इसी वजह से ये वीडियो बना करके प्रसारित किया जा रहा है ताकि ज़्यादातर लोगों को पता चल पाए। लेकिन आप इसमें हमारी सहायता जरूर करें। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पहले आप लोगों को बताओ, उनको लेकर के आओ। हम आपसे कह रहे हैं पहले आप आओ, आप हमसे मदद लो। अगर आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, आप हमसे संतुष्ट हो और आपको लगता है कि आपका ये भाई आपकी सहायता कर रहा है, तब आप लोगों को हमसे जरूर मिलवा दो। इतना करो ताकि देखो, आज इस दुनिया में सब लोग अपना काम कर रहे हैं, सब अपना नाम चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। हम अपना इस तरह का नाम नहीं चाहते कि हम राजनीति में पहुंच जाएं या कोई हमारा बिजनेस खड़ा हो जाए। हम केवल ये चाहते हैं कि हमारा जो राज हो वो केवल आपके दिल पर हो, दुनिया पर नहीं चाहिए। और वो जो राज होगा हमारा किसी भी तरीके से किसी को मजबूर करके नहीं, वो दिल से होगा। और राज तब ही होगा जब आप हमको एक्सेप्ट करोगे। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, हमारी तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कार्यवाही नहीं होगी कि आप मजबूरन हमारे पास आओ। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप हमको राखी नहीं बांध सकते, तब भी हम आपकी सहायता करेंगे। लेकिन जो भी आपके निर्णय हो वो पूरे दिल से और ईमानदारी के साथ में होना चाहिए। तो ये हमारी शर्तें हैं। यानी कि आपको जो भी पैसा दिया जाएगा वो आपकी घर की महिला को दिया जाएगा, और जो भी महिला होगी उसको रक्षाबंधन के दिन हमें राखी बांधनी होगी। और हमसे जो भी सहायता ले रहा है, कम से कम इतना तो कर दे कि आगे 8-10 लोगों को इस बारे में बताए, ताकि उसके द्वारा उन 8-10 लोगों को भी सहायता मिल सके। तो ये हमारा स्वावलंबन फाउंडेशन का एक सपना है, जिसका उद्देश्य है एक के लिए सब और सबके लिए एक। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक फॉरवर्ड कर सकोगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे संपर्क कर पाएँ और मैं उनकी सहायता कर पाऊँ। ठीक है, आगे की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कानपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ज़्यादातर देखा गया है कि कानपुर से सबसे ज़्यादा प्रतिभा जो बॉलीवुड में है वो पहुँची है।
और आज भी कानपुर से इन प्रतिभाओं का पलायन बॉलीवुड में होता है। मुंबई लोग जाते हैं अपने टैलेंट को निखारने के लिए, उसको अस्तित्व में लाने के लिए, पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। और आप जानते हो कि आज के इस दौर में कानपुर से मुंबई जाना इतना आसान नहीं है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैं एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि कानपुर में ही एक फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाए, जिससे कानपुर की प्रतिभा को यहीं पे निखारा जाए और यहीं पे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। जैसे एक्टिंग है, मॉडलिंग है, कॉमेडी है, डांस है, सिंगिंग है, कोई भी प्रतिभा जो आपके अंदर है या नहीं है, अगर आप डेवलप करके इस फील्ड में आना चाहते हो तो इसके लिए आपको कानपुर ना छोड़ना पड़े। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कानपुर में ही एक फिल्म इंडस्ट्री बने और यहाँ की प्रतिभा को यहीं पे मौका मिले, जिसके लिए मैंने शुरुआत भी की है। और मैं अपने एक आने वाली फिल्म है जिसकी शूटिंग अभी स्टार्ट होने जा रही है, जिसका नाम है हौसला, उसके लिए ऑडिशन भी स्टार्ट है। ये हौसला मूवी जो होगी ये एक प्लेटफॉर्म होगी, एक इंट्रोडक्शन होगी कानपुर वासियों के लिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि हौसला मूवी से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और इस मूवी के बाद ही हम यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर और फिल्म प्रोडक्शन हब की स्थापना करने जा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं उसके लिए, लोगों से बातचीत भी चल रही है, ताकि कानपुर की प्रतिभा को कानपुर में ही मौका मिल सके। इसके लिए आप लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत है। आपका सहयोग, आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा तो ऊपर वाले की मेहरबानी से ये काम पूरे हो जाएंगे। तो 2 सूचनाएं आपके लिए थी, एक स्वावलंबन फाउंडेशन की आर्थिक सहायता, दूसरा था कानपुर में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री बनाने का एक सपना जो मेरा है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अपना इंट्रो देने के तौर पे मैं एक अपनी मूवी लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसकी भी शूटिंग स्टार्ट होगी। ऑडिशन अभी चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं। हौसला मूवी, इसका आप न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड, फेसबुक पे ऐड देख सकते हो। किसी भी तरीके की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर जो है 9807444075 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंच पाए जिनको वाकई किसी तरीके की सहायता की ज़रूरत है। बाकी नॉर्मल सा, जैसा कि एज़ यूजुअल लोग वीडियो के लास्ट में बोलते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। किसी भी जानकारी के लिए मैंने आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 9807444075। मोटिवेशनल गुरु शैलेंद्र सक्सेना मेरा नाम है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।